वैसे तो मैं दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं दिन में सो गई। कभी कभी महीने में एक दो बार ऐसा हो जाता है कि मैं दिन में सो जाऊँ। मेरे होठ पे ना पता नहीं क्या कट रहा है, मतलब जिसे कहते हैं ना फटना होठ। बहुत गर्मी है पुणे में, तो शायद इस वजह से ये कट रहे होंगे। खैर, मैं ना जब भी सोती हूँ ना तो फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे ही लगा के सोती हूँ, क्योंकि रात को आई थिंक मैंने 2:30 या 3 बजे तक काम किया था। इसकी वजह से मैं दिन में मेरे को सोना पड़ा, क्योंकि 2:30-3 बजे तक काम करने के बाद फिर आप 4:30-5 बजे, 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास उठ रहे हो, तो डेफिनेटली बात है कि आप थोड़ा सा दिन में आराम करोगे ही करोगे। थोड़ा अभी काम ज़्यादा है, वैसे रोज़ नहीं होता, इतना देर तक नहीं जगती। डू नॉट डिस्टर्ब से फ़ोन हटाया और भाई साहब देखा 6, 7, 8, 9 मिस कॉल कम से कम थी, और बहुत सारे मैसेज से। साथ ही के साथ सिया के लिए ना कुछ पार्सल मैंने मंगाए थे। मैंने तो नहीं मंगाए, किसी और ने कोरियर करे हैं, सच्ची सच्ची बता देती हूँ। मैं बस खोल के ओपन कर रही हूँ, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा ज़िंदगी मेरी अस्त व्यस्त चल रही है। तो अभी मुझे पता नहीं चलता कि मैं, मेरे पास बहुत सारा समय नहीं है रील स्क्रॉल करके और फिर शॉपिंग करने का, कि क्या वैरायटी अच्छी है, क्या अच्छी नहीं है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। तो ये सिया के ना किसी ने कुछ कपड़े भेजे थे, तो वही मैं देख रही हूँ। ये ऑलरेडी सिया के पास ऑलरेडी है, अब मेरे को उनको बोलना पड़ेगा। मतलब ये वाले कपड़े ना 3 लोग भेज चुके हैं ऑलरेडी। सिया के पास ये वाला ऑलरेडी है यार, फिर भी ये आया जा रहा आया जा रहा। मैं यहाँ पे ना सिया से भी बात कर रही थी कि सिया देखो, सिया देखो। और मैं आपको एक दो बात और बताऊँ यार, मैं बस आजकल ना थोड़ा सा योगा पे भी कम ध्यान दे रही हूँ। आजकल मैं जम के खा रही हूँ, तो आप देख रहे हो वेट भी मेरा थोड़ा सा पुट ऑन हुआ, 2-3 किलो वेट मेरा पुट ऑन हो गया है। खैर, उसको तो मैं कम कर लूँगी, वो तो मेरे हाथ में है वज़न कम करना। हाँ, यहाँ पे मैं दूसरा पार्सल ओपन कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि क्या है। यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ कि मेरी ना विजडम टीथ निकल रहा है, मतलब अक्ल वाली दाढ़। मतलब यार 35-36 साल की एज में तुम्हारी अक्ल की दाढ़ निकल रही है, मतलब हद हो गई यार। क्यों निकल रही होगी, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये वाले कपड़े ना मुझे इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उनको मैंने बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोला, जिन्होंने भी ये कपड़े भेजे। बहुत बहुत अच्छे मुझे ये कपड़े लगे। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इसकी, और सिया पे सूट भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अभी मैं ना सिया को पहना के दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या कैसे सूट कर रहे थे, क्या सूट करते। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, कपड़ा मोटा था, बेकार नहीं था। तो मैं ना सिया को पहना के मैं बताती हूँ। इससे पहले ना मैंने देखो कितना सारा अपने सिर पे भी तेल लगा रखा है, फेस पे भी तेल लगाया हुआ है, और साथ ही के साथ ना यहाँ पे रही हूँ, कुछ तो पी रही थी, चाय पी रही। ग्रीन टी तो नहीं थी डेफिनेटली, मैं टी पी रही थी, क्योंकि मेरी ना विजडम टीथ निकल रही है इस वजह से। और वैसे भी मेरे को चाय का बहुत शौक है। तो यहाँ पे मैंने सिया को कपड़े पहना दिए, और कपड़े पहनाने के बाद ना आजकल पता नहीं सिया ने ये जब से वो स्कूल जाने लगी ना, ये पोज देना सीख लिया है। ये देखो, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता वहाँ पे ये क्या सिखाते हैं। खैर, मतलब ऐसे ऐसे जाएगी और फिर ऐसे ऐसे चलेगी। तो यहाँ पे ये सिया पोज दे रही है। थोड़े से कपड़े बड़े थे, बट ठीक है, दैट इज़ ओके, मुझे तो अच्छे लगे। और ना जब भी बच्चा आपके घर पे होता है ना, तो आप उम्मीद मत करो कि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा होगा, सामान इधर उधर नहीं पड़ा होगा। कि कितना भी साफ कर जाए, लेकिन सामान आपको इधर उधर पड़ा हुआ कंप्लीटली मिल जाएगा। कोई नहीं, ये बच्चे के खेलने की उम्र है, हम इसको रोक भी नहीं सकते। और यहाँ पे सिया बहुत बहुत इंजॉय कर रही थी। ये हेयर बैंड मैं उसका अभी थोड़े दिन पहले लेके आई थी। मैं मॉल में गई थी, तो मुझे ये हेयर बैंड पसंद आ गया, तो मैंने फटाफट से उसको उठा लिया। वीडियो तो मेरे पास बहुत सारी बनी रखी है, लेकिन कहते नहीं है भाई एडिट भी तो करनी चाहिए। तो जब भी मेरे पास थोड़ी सी कम कुंडली होती है तब मैं एडिट करती हूँ। और यहाँ पे सिया रेडी है आज अपने स्कूल जाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एकदम स्कूल जाने के लिए रेडी है। स्कूल, इसके डैडी ने उसको नहलाया था, मैंने उसको तैयार कर दिया था, और ये स्कूल जाने के लिए एकदम से रेडी हो चुकी है ना। ये भी इतने पुराने कपड़े हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब छोटे हो गए, लेकिन इसको पहना ही नहीं पाई मैं। खैर कोई नहीं, यहाँ पे ये प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अब उसने स्कूल जा रही है। अभी ना इसकी एक्टिविटी क्लास चल रही है। वैसे तो पुणे में देखो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्रैल में समर, मेरे को याद है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के आसपास जो समर वेकेशन पड़ती है मई जून में पड़ती है, लेकिन पुणे में अप्रैल में स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पूरे अप्रैल में इसकी ना एक्टिविटी क्लास है, योगा क्लास है, जुम्बा क्लास है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को कराते रहते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को आराम से ये बाय बाय कह के जाती है। और यहाँ पे ना एक और पार्सल आया हुआ था, तो मैं वो पार्सल अनबॉक्स कर रही थी। मैं कहा चलो आज पार्सल, क्योंकि 3-4 दिन की ना क्लिप बनाकर मैं प्रॉपर ये वीडियो बना रही हूँ। 3-4 दिन की क्लिप है ये, तो उसके साथ ही मैं ये जो वीडियो है ना वो शूट कर रही हूँ। तो ये जो कपड़े, ये बेसिकली मैंने मंगाए हैं। मेरे दिमाग में अचानक से नज़र पड़ गई थी, तो मंगा लिया। क्योंकि ना इसको मंगाने के पीछे रीज़न है, हम मतलब पुणे में एसी चालू हो गया,
सिया ना कुछ ओढ़ती ही नहीं है पूरी रात। हम पूरी रात उसको कंबल उड़ाते हैं, वो हटा देती है। हम पूरी रात उसको कुछ उड़ाते, चादर उड़ाते हैं, वो हटा देते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा मंगाया कि रात को हम इसको ये पहना के सुला देंगे। थोड़ा सा मोटा है, अगर ये कुछ भी ना ओढ़े तब भी चलेगा, क्योंकि भैया एसी में भी थोड़ी बहुत सर्दी तो लगती है। सुबह तक ना इंसान ब्लैंकेट ओढ़ ही लेता है, हल्का फुल्का सा जो होता है वो वो ओढ़ लेता है। तो इस वजह से ये मैंने मंगाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। ये बेसिकली मैंने मंगाए थे क्योंकि ये मैं केवल नाइट में पहनने के लिए मंगाए थे, लेकिन अब ये तो दिन में भी पहन रही है। खैर अभी ये वैसे ही थोड़े गर्म है, तो दिन में पहनने के लायक तो ये नहीं है। मैं साफ साफ बोल दूँ कि अगर ये दिन में पहनने लायक तो नहीं है। साथ ही के साथ मैं यहाँ पे ना दूसरा पार्सल भी ओपन कर रही हूँ कि एक और पार्सल आया हुआ है, तो वो भी ओपन कर रही हूँ और मैं उसमें दिखाती हूँ क्या है। बहुत इस बीच में बहुत सारे पार्सल आए, बहुत सारी एक्टिविटी हुई, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें सूट कर पाई। और टच वुड ये वाले जो कपड़े हैं जो मेरे हाथ में है, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसका लुक इतना अच्छा है, ये सिया पे इतना सुंदर सूट कर रहा है, इतना सुंदर। मतलब मैंने जितने भी अभी तक के कपड़े मंगाए ना, तरीके के कपड़े मंगाए, उनमें सबसे सुंदर सिया के लगे। नहीं ये वाली फ्रॉक तो नहीं, ये तो मैंने रिटर्न कर दी थी। वैसे तो ये कॉटन की मंगाई थी, लेकिन पता नहीं कौन सा कपड़ा आ गया, ये कॉटन तो नहीं था। और मंगाई मैंने केवल कॉटन की थी, और इन्होंने पता नहीं कौन सा कपड़ा भेज दिया, तो मैंने ये फिर ये वापस कर दी। मैंने कहा भैया ये कपड़ा तो गर्मियों के पर्पज़ का नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये वापस कर दी। मतलब इस बीच में ना 10-15 दिन में इतने सारी शॉपिंग वगैरह हुई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मैं जो है ना वीडियो ही नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी व्यस्त चल रही थी। आप लोगों के ये सब दिन कैसे गए मुझे बताओ। और अभी ना ऐसा टाइम आ गया यार, इतनी गर्मी लगती है, इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मन करता है कि मेरा सो जाए। और मैंने देखो अभी पार्सल के स्टार्टिंग में भी यही कपड़ा दिखाया था, ये दोबारा से आ गया। एक मेरे पास ऑलरेडी मतलब 3 जोड़ी कपड़े आपके पास, एक जैसे कपड़े 3 जोड़ी। मैंने कहा मैं क्या ही करूँगी इसका, मैं थक गई इस मतलब यही पैटर्न बार बार यही पैटर्न आ रहा है, बार बार यही पैटर्न आ रहा है। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर और ज़रूर बताइए। राधे राधे। आप लोगों को पता है ना, मेरे को एक टारगेट दिया हुआ है इन्होंने। जब भी मैं वो टारगेट अचीव करती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट की प्राप्ति होती है। अगर थोड़ा सा कम टारगेट अचीव होता है तो चॉकलेट की प्राप्ति होती है, ज़्यादा टारगेट अचीव होता है तो फिर कोई गिफ्ट की प्राप्ति अचीव होती है। लगातार 3 दिन से वो टारगेट अचीव हो रहा है, और आज हम फाइनली घर से बाहर निकले हैं अपनी चॉकलेट लेने। सत्तू पैसे दे दो। पैसे नहीं मिलेंगे। हैं? पैसे थोड़ी मिलेंगे। चॉकलेट खा खा के ना वजन बढ़ाने में लग रही हूँ, और मेरे को चॉकलेट दिए जा रहे, चॉकलेट दिए जा रहे, चॉकलेट दिए जा रहे। लगातार 3 दिन से वो टारगेट मैंने अचीव किया है, और आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 चॉकलेट लेने जा रही हूँ, लेके आपको बताती हूँ। फाइनली मैंने ये 3 चॉकलेट ली, और यार चॉकलेट खा खा के ना मैं इतना वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। खैर कोशिश करूँगी छोटे मोटे ब्लॉग डालने की, पक्का नहीं कह सकती लेकिन